आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया गया है जिसका मास और रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, अब ये डिस्क जो है अपने सेंटर से पास होने वाले एक स्मूथ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और ये एक्सिस जो है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हम इस डिस्क पे कांस्टेंट टॉर्क लगा दें 3 सेकंड्स के लिए, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे रहता है और टाइम t इज इक्वल टू 3 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है। तो हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, प्लस अगर टॉर्क को हम 3 सेकंड बाद रिमूव कर देते हैं और डिस्क जो है 30 सेकंड के बाद एक कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का लगा के उसको रेस्ट पे ले आते हैं, ये 10 न्यूटन फोर्स हमारा टेंजेंशियली लग रहा है, तो हमें बताना है कितने टाइम बाद, यानी ये टी की वैल्यू क्या होगी, इसके बाद ये रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज हम टॉर्क टी ले लेते हैं, अगर टी टॉर्क की वैल्यू है तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क हो गया और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ डिस्क 20 इंटू आर स्क्वायर, वो 0.5 इसका स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा अल्फा हो गया। तो आप देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2t/20 इंटू 0.25 इज इक्वल टू t/0.25 इंटू 10, यानी t/2.5 जो है वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आप देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा फाइनल हमको पता है, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे 240/पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये ओमेगा नॉट 0 था क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे था, अल्फा हमारा t/2.5 आया और t जो है हमारा 3 सेकेंड्स है। ठीक है, अब इस रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकेंड्स में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 240/पाई इंटू 2π/60, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियंस होते हैं, तो ये 2π और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3t/2.5। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 30, तो हमारे पास बच गया 8 इज इक्वल टू 3t/2.5। यहाँ से t की वैल्यू आएगी 20/3 न्यूटन मीटर। अब फाइनली हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें टेंजेंशियली। ठीक है, तो पहले हम टाइम t इज इक्वल टू 3 पे जो सिचुएशन है वो लिख लें। टाइम t इज इक्वल टू 3 पे ओमेगा हमें दिया है 240/पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो हमारा कितना आता है, 240/पाई इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा किसके इक्वल होगा, 8 रेडियन पर सेकेंड के। इनिशियल ओमेगा ये है और टाइम t के बाद यानी t इज इक्वल टू टी पे ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है और एक कांस्टेंट टॉर्क हम लगा रहे हैं। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स है वो टॉर्क क्रिएट कर रहा है। अब इसका टॉर्क हम निकालेंगे, आई हमें पता है तो उससे हम अल्फा निकालेंगे और फिर ये टी इक्वेशन में आएगा तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या था कि हमें टॉर्क नहीं मालूम था, यानी ये अल्फा हमें नहीं पता था, तो हम अल्फा निकाल लेते थे टाइम टी ओमेगा ओमेगा नॉट पता होने के बाद। अभी क्या है, ओमेगा ओमेगा नॉट हमें पता है, अल्फा भी पता है, टाइम टी नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो अल्फा कितना आएगा, तो सपोज अगर कोई डिस्क है उस पर टेंजेंशियली हम फोर्स कुछ 10 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर यानी इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, डिस्क का रेडियस, तो 10 इंटू डिस्क का रेडियस वो कितना हो गया 0.5, तो यहाँ पे आ गया टॉर्क की वैल्यू 5। तो अल्फा कितना आ जाएगा 5/आई, आई कितना है, मास आर स्क्वायर बाई 2, मास 20 kg है और आर अपना 0.5 स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना आ गया 10/20 इंटू 0.25, ये आ गया 1/10/5। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया
तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल 8 है। अब अल्फ़ा जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा ओमेगा के, तब जाके वो उसको रेस्ट पे ला पाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस लाएंगे 2t, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 4 सेकेंड्स। तो टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स में ये डिस्क जो है वापस रेस्ट पे आ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।